अहोवाद। पिछले संवाद में मैं आपको आत्म आंकलन के साथ छोड़कर गया था और संदेह की बात करी थी। उम्मीद करता हूं कि आपने आत्म आंकलन किया होगा और संदेह तो आप अभी तक मुझ पर कर ही चुके होंगे। ये कोई बहुत क्रांतिकारी घटना नहीं है कि आपको किसी पर संदेह है। मुझ पर संदेह का कोई भी प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझ पर या किसी और पर संदेह करना बहुत आसान है। सहज ही संदेह उठ जाता है, लेकिन अपने जीवन को एक बार आईने की तरह अपने समक्ष रख कर देखिए कि क्या आपका कभी खुद के प्रति संदेह उठा। वो बड़ी घटना है। आपका गुरु के प्रति तो संदेह आ जाता है, पर कभी खुद के प्रति संदेह क्यों नहीं आता है? अगर खुद के प्रति आपके भीतर संदेह आ जाता तो शायद जागरण फलित हो जाता, शायद अब तक क्रांति शुरू हो चुकी होती। लेकिन नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। खुद को देखा भी होगा आपने, लेकिन खुद के प्रति कभी संदेह नहीं उठा होगा। और जिसके भीतर कभी खुद के प्रति संदेह नहीं उठा, वो तो खुद को पूर्ण ही मानता है, तभी तो संदेह नहीं उठा। वरना तो पूर्णता के अभाव में, परमात्मा के अभाव में, सत्य के अभाव में तड़फ रहा होता। ऐसा तड़पता जैसे किसी मछली को समंदर तट तक बहा लाया और वापस नहीं ले गया, उसे तट पर ही छोड़ गया और उसकी तड़फन शुरू हो गई। मैं आपसे कहता हूं, ऐसा नहीं है कि सद्गुरु उपलब्ध नहीं है। सद्गुरु तत्व आज भी, ऐसी चेतनाएं आज भी पृथ्वीलोक पर मौजूद हैं। पर आप ये जानकर हैरान होंगे कि अब सद्गुरु भी मानवता को देखकर निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं। ये बात सुनने में बड़ी विचलित करेगी कि सद्गुरु और निराश, पर मैं तुमसे कहे देता हूं कि हाँ, अब मानवता को देखकर सद्गुरु भी निराश हो चुके हैं। लेकिन आपकी निराशा में निराशा छुपी होती है और सद्गुरु की परम निराशा होती है। उस परम निराशा में भी एक दीपक होता है जिसकी लौ विधायक आशा को जन्म देती है। एक सद्गुरु ही आपको सत्य का मार्ग दे सकता है। आपका गुरु आपको सही मार्ग तो दे सकता है, पर एक सद्गुरु ही आपको पूर्ण कर सकता है। आपके तो मन के ही जाल हैं, मन के ही सारे जंजाल हैं, मन की ही सारी इच्छाएं हैं, और आपके अनुसार जो उन इच्छाओं को पूरा कर दे, वो ही आपका गुरु हो सकता है। और इच्छाएं कभी किसी की पूरी होती नहीं।
जिनकी पूरी होती सी प्रतीत भी होती है, फिर भी कई इच्छाएं अतृप्त ही रह जाती हैं और बार बार इस लोक में पुनः पुनः आप आ जाते हैं। एक तरफ आपकी इच्छाओं का अनंत जाला बुनने की ओर आप चल चुके हैं, आपके सारे प्रयास हैं। अब देखिए, मन का सिर्फ सांसारिक जाल नहीं होता, मन का आध्यात्मिक जाल भी होता है। जो संसार के द्वारा मन से नहीं फंसते, वो आध्यात्मिक मन से फंस जाते हैं। ये बड़ी आसान बात है। इसीलिए तो आज गुरु भी ढोंग कर रहा है और शिष्य भी ढोंग कर रहे हैं। ना गुरु भरे ना शिष्य भरे, दोनों ही अभी अतृप्त हैं। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, मैं तो बस हूं। उद्देश्य का कोई भी पागलपन नहीं है, मैं तो बस हूं। जैसे सूरज है, चांद है और इनके होने से स्वतः ही बट जाता है, उसी प्रकार मेरे होने से भी सब कुछ स्वतः बट रहा है। वो बात अलग है कि सूरज का प्रकाश आपको चारों ओर से घेर ले, लेकिन आप है कि अपने खिड़की दरवाजे बंद कर सो सकते हैं। मैं तो हूं, तुम नजरें चुरा लो तो बात अलग है। मैं तो तुम्हें परम मुक्ति देने आया हूं, मैं तो तुम्हें परम अमृत देने आया हूं, मैं तो तुम्हें परम चरम आनंद देने आया हूं। मैं तो तुम्हें तुम्हारे सभी बंधनों, सभी कर्मों, सभी पीड़ाओं से पृथक करने आया हूं। सत्य का बुलावा आ चुका है। अब देर करोगे तो तुम करोगे, अब देरी होगी तो तुम्हारी तरफ से होगी। सत्य की तरफ से कोई देरी नहीं हो रही। अब तुम सो या जागो, पर अब तुम्हारे पास किसी भी प्रकार का ये अधिकार नहीं है कि तुम खुद रुक जाने का दोष परमात्मा पे मढ़ोगे। तुम ये नहीं कह सकते कि ना हमें साथ मिला, ना हमें मार्गदर्शन मिला, हमें कुछ नहीं मिला। तुम्हें मिल रहा था, मिल रहा है और मिलता रहेगा, बशर्ते तुम्हें चाहिए हो। सद्गुरु जो तुमने जितने कर्म बंधन, कर्म कांड, सांसारिक, आध्यात्मिक बना रखे हैं, सबसे मुक्त कर देगा, चंद प्रयोगों के साथ मुक्त कर देगा। मेरे जो परम शिष्य हैं, मैंने उनके समक्ष ये बात रखी हुई है कि जो भी मेरा परम शिष्य होगा, मैं उस पर, उसकी पीठ पर बेल्ट से प्रहार करूंगा। उससे कोई शारीरिक नुकसान नहीं है, थोड़ी सी चर्म छिल जाती है और प्रहार करने के बाद मरहम भी मैं ही लगाऊंगा। ऐसे कुछ मेरे प्रयोग हैं जो मैं आपसे साझा कर रहा हूं। अब आपको ये हिंसा लग सकता है, आपको ये पागलपन लग सकता है, आपकी धारणा के अनुसार तो आपको कुछ भी लग सकता है, लेकिन जन्मों जन्मों की मार खाने से तो अच्छा है कि सद्गुरु की एक लात ही खा लो। जैसे विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस ने एक लात मारी थी, उस लात में भी विवेकानंद का उत्थान था, मेरे बेल्ट के प्रहार में भी मेरे शिष्यों का उत्थान होता है। वो अपनी सारी दौड़ से मुक्त हो जाते हैं। जितने भी कर्म बंधन होते हैं वो एक सद्गुरु द्वारा मिले हुए दंड से, उन सभी चीज़ों से मुक्त हो जाते हैं। आपकी सारी दौड़ बच जाती है, आपकी सारी ऊर्जा बच जाती है, आपका सारा समय बच जाता है, आपका सारा जीवन बच जाता है जब आप एक सतगुरु से जुड़ते हैं। अब जो जीवन शेष रह गया, उस जीवन को परम जीवन, परम मृत्यु, परम आनंद तक पहुंचाया जा सकता है। आपके गुरु ने
आपको सही मार्ग दिए होंगे, शुभ मार्ग दिए होंगे। उन मार्गों से, सही के मार्गों से, शुभ मार्गों से आप शुभ तक जा सकते हैं, सही तक जा सकते हैं। हो सकता है जब आपके सद्गुरु ने आपको मार्ग दिया हो, वर्तमान की दशा में वो उस वक्त सत्य कहा हो आपसे, पर वर्तमान तो अभी मैं हूं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा भी कि जो सत्य कथनी है, जब वो भूतकालीन हो जाती है तो वो सही होती है, सत्य नहीं होती। सत्य सदैव वर्तमान है। इसके पहले मैं आपको मुझ पर संदेह के साथ छोड़कर गया था, आज मैं आपको आप पर संदेह के साथ छोड़ के जा रहा हूं। खुद पर संदेह कीजिए, मुझ पर कर लीजिएगा। मुझ पर करने ना करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कोई भी हूँ, मैं चोर ही सही, मैं ठग ही सही, लेकिन मैं चोर भी परम हूँ, ठग भी परम हूँ। और मेरे द्वारा किए गए सभी कर्मों की जिम्मेवारी मेरी है। अस्तित्व देख रहा है, मैं जैसा करूँगा अस्तित्व ने किसी को नहीं छोड़ा, ना आपको छोड़ेगा ना मुझे छोड़ेगा। जैसा मैं करूँगा उसके परिणाम तो मुझे मिल ही जाएंगे। आपको खासी मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर चिंता भी करनी है तो चिता से पहले कर लीजिए, वर्तमान में कर लीजिए, खुद की कर लीजिए। शायद क्रांति की नई संभावनाओं के द्वार खुल जाएं, और मैं उन्हीं द्वार पे दस्तक देने आ चुका हूं। तो आज मैं आपको खुद पर संदेह करने के साथ छोड़कर जा रहा हूं। आज इतना ही। अपने प्रश्नों के लिए आप नीचे टिप्पणी बॉक्स में अपने प्रश्न लिख सकते हैं। जो भी प्रश्न सत्य के सबसे ज़्यादा निकट होंगे उनके उत्तर मैं जल्द देने के प्रयास भी करूँगा। अहोवाद।